उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 13 जनपद उत्तर प्रदेश में जनजाति आदिवासी घोषित हुआ। फिर जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ा 4 जनपद और हुआ, इसका मतलब 17 जनपद उत्तर प्रदेश में जनजाति आदिवासी कोटे में सम्मिलित है। जिन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर अदर धर्म स्वीकार कर लिया उनको वापस नहीं मिल रहा है। ये हमारे समाज की गलती है जो अपने को आदिवासी तो हिंदू है ही नहीं ना, शुरुआत से ही हिंदू। गोंड इज नॉट हिंदू, आदिवासी हिंदू नहीं है। SC ST OBC हिंदू नहीं है, ये इनका हिंदूकरण हुआ है। और लाख समझाने के बाद भी हमारे समाज के आदिवासी लोग अपनी रीति रिवाज परंपरा को आदिवासी सिस्टम से नहीं करते। शादी ब्याह ब्राह्मण से करवाते हैं, ये बहुत बड़ा कोड। यदि ब्राह्मण से शादी करवाते हैं तो आप हिंदू के सूची में आते हैं, आप आदिवासी व्यक्ति से शादी नहीं कराना पड़ेगा। 17 जनपद में है कि नहीं आदिवासी का दर्जा? देखिए 17 जनपद में धुरिया जो है, गोंड है, खरवार है, पनिका इनको है, लेकिन जो आदिवासी समूह की जो एक बड़ी जाति है कोल है, जो उत्तर प्रदेश में निवासरत कर रही है। इलाहाबाद में लगभग 2.5 से 3 लाख कोल आदिवासी हैं, उन्हें जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसी तरीके मिर्जापुर में, इसी तरीके सोनभद्र में, चंदौली में और चित्रकूट में कोल आदिवासियों की जनसंख्या भारी जनसंख्या में है, लेकिन उन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया है। नफरत के इस बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलूंगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। और प्रयागराज का ये स्थिति है कि यहाँ पे एक भाई साहब हमसे मिले, ये आदिवासी समाज से हैं, और आरक्षण जो आदिवासियों को आरक्षण मिलता है पूरे देश में वो नहीं मिल रहा है। इस पर वो कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। पहले हम, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम एडवोकेट नरेंद्र कुमार आदिवासी है। अच्छा, क्या मामला है आदिवासी के विषय में? आप कुछ बोल रहे थे आरक्षण वगैरह, क्या जी देखिए, जिस तरीके से देश के आज़ादी के बाद अन्य राज्यों में आदिवासी कोल समाज को जनजाति की श्रेणी में रखा गया, चाहे आप देख लीजिए मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, और जो अन्य प्रदेश हैं वहाँ आदिवासियों को जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। लेकिन आज़ादी के बाद आज भी उत्तर प्रदेश में आदिवासी कोल समाज को जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और ये जो हम राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा न्याय में आए हुए हैं, ये कब से नहीं रखा गया है? ये देश की आज़ादी के बाद से ही नहीं रखा गया है। हम लोग अभी जनजाति के लिए हम लोग इलाहाबाद ज़िले में शंकरगढ़ ब्लॉक से लेकर कोरांव तक 7 दिन की एक यात्रा भी निकाले थे, आदिवासी जनजाति अधिकार पद यात्रा। वहाँ कोरांव SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी को भी हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था कि उत्तर प्रदेश में आदिवासी कोल समाज को जनजाति के दर्जा दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाता ये कभी जानने की कोशिश की आप? क्योंकि क्या तर्क दिया जाता है उसके पीछे? तर्क ये दिया जाता है कि यहाँ के जो आदिवासी हैं उनका हिंदूकरण हो गया है। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ के आदिवासी हिंदूकरण इनका हुआ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है या सरकार की नाकामी है कि यहाँ के आदिवासियों की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, जो कल्चर था, उसको सरकार को बचाने की ज़रूरत थी। लेकिन सरकार ने अपने काम से वो पीछे भाग गई। अच्छा, आदिवासी हिंदू है कि नहीं? नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं है। कौन से धर्म मानता है आदिवासी? आदिवासी एक स्वयं समूह है। आदिवासी अपने आप में स्वयं एक धर्म है। आदिवासी सरना धर्म भी मानते हैं? जी, आदिवासी सरना धर्म भी मानते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जबरन हिंदू बनाया गया? जी, आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाया गया है। जी, शुरुआत से, आज़ादी के बाद से? जी, आज़ादी के बाद से। आज़ादी के पहले से इंडिजीनियस था जो आदिवासी का ये स्वयं का एक धर्म था, लेकिन 1951 के बाद से इंडिजीनियस जो धर्म था उसका कालम ही खत्म हो गया। इसलिए आदिवासी जाए तो जाए कहाँ, ये सरकार की साजिश थी। अच्छा, हम और बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं हंसराज धुर्वे। इधर आइए। आदिवासी समाज को कह रहे हैं, इधर यहाँ पे आइए। इनका आरोप है कि यहाँ पे आदिवासियों का हिंदूकरण किया गया, क्या तर्क है? मैं हंसराज धुर्वे गण स्वच्छता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव ये बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 13 जनपद उत्तर प्रदेश में जनजाति आदिवासी घोषित हुआ। फिर जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ा 4 जनपद और हुआ, इसका मतलब 17 जनपद उत्तर प्रदेश में जनजाति आदिवासी कोटे में सम्मिलित है, जिसके पद भी जारी हो रहे हैं। जिन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर अदर धर्म स्वीकार कर लिया उनको वापस नहीं मिल रहा है। ये हमारे समाज की गलती है जो
अपने को आदिवासी तो हिंदू है ही नहीं ना, शुरुआत से ही हिंदू। डोंट इज नॉट हिंदू, आदिवासी हिंदू नहीं है, SC OBC हिंदू नहीं है, ये इनका हिंदूकरण हुआ है। और लाख समझाने के बाद भी हमारे समाज के आदिवासी लोग अपनी रीति रिवाज परंपरा को आदिवासी सिस्टम से नहीं करते, शादी ब्याह ब्राह्मण से करवाते हैं। ये बहुत बड़ा कोड, यदि ब्राह्मण से शादी करवाते हैं तो आप हिंदू के सूची में आते हैं, आप आदिवासी व्यक्ति से शादी नहीं कराना पड़ेगा। आदिवासी का दर्जा यहाँ नहीं प्राप्त है, इसलिए यहाँ पे भी 17 जनपद उत्तर प्रदेश में प्राप्त है, 17 जनपद में उत्तर प्रदेश में प्राप्त है। देखिए उत्तर प्रदेश में आप अगर देखेंगे इलाहाबाद, मिर्जापुर, 17 जनपद में है कि नहीं आदिवासी का दर्जा? देखिए 17 जनपद में धुरिया जो है, गोड़ है, खरवार है, पनिका इनको है, लेकिन जो आदिवासी समूह के जो एक बड़ी जाति है कोल है, जो उत्तर प्रदेश में निवासरत कर रही है, इलाहाबाद में लगभग 2.5 से 3 लाख कोल आदिवासी हैं, उन्हें जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसी तरीके मिर्जापुर में, इसी तरीके सोनभद्र में, चंदौली में और चित्रकूट में कोल आदिवासियों की जनसंख्या भारी जनसंख्या में है, लेकिन उन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया है। हाँ, आप कुछ कहिए। यदि उत्तर प्रदेश के अंदर गोंड खरवार को जनजाति का दर्जा है, क्योंकि इनका हिंदूकरण नहीं हुआ है, अपनी रीति रिवाज परंपरा से शादी ब्याह करते हैं, अपने देवी देवता को पूजते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म को अपनाते हैं, ब्राह्मण से शादी ब्याह करते हैं, उनसे तमाम शोध हुआ, पूछा गया, शोध संस्थान के लोगों ने पूछा कि आपके रीति रिवाज क्या है, आपकी परंपरा क्या है, आपके किसकी पूजा पाठ करते हैं। जिन लोगों ने इस बात को नहीं बता पाया उनको पावत नहीं मिल रहा है, जिन लोगों ने इस बात को बताया है, शोध संस्थान को बताया, उनके पावत जारी हो रहे हैं। अच्छा, आरक्षण पे इन्होंने कहा कि आरक्षण यहाँ पे आदिवासियों को नहीं मिलता है। आरक्षण 13 जनपद में कोल को तो नहीं, कोल को SC का आरक्षण मिलता है, जबकि इसको आदिवासी का आरक्षण मिलना चाहिए, और उत्तर प्रदेश 17 जनपद में आरक्षण मिलता है। हाँ, मिलता है। चलिए, तो आदिवासी पर जब मामला आता है तो इनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश में आदिवासियों का हिंदूकरण किया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो रिसर्च का विषय है, इस पे हम रिसर्च करेंगे और आगे की खबर आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि इनका एक बड़ा आरोप है आदिवासी जो है हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। वो आप झारखंड चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, और भी राज्यों में जो आदिवासी हैं वो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, वो सनातन धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म से उनका कोई लगाव नहीं है। पर इनका जो आरोप है कि आदिवासी को जबरन हिंदू बनाया जा रहा है, हिंदूकरण किया जा रहा है, इस पर भी क्या सच्चाई है हम आपको आगे अपडेट करेंगे रिसर्च के माध्यम से। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।